हाँ जी, पढ़ो जी। हाँ जी। भैरव महलो तीसरा। तीजा। हाँ जी, तीजा। भैरव महलो तीजा। जाको राखे अपनी सरनाई, साचे लागे सचा फल पाई। जाको राखे अपनी सरनाई, साचे लागे सचा फल पाई। आज का शब्द तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज का है। राग पैरों मल्ला तीजा। आप फरमा रहे हैं परमात्मा के बारे में। सब कुछ करने के बाद परमात्मा ने हर चीज अपने हाथ में रखी हुई है। जपजी साहब में आता है, एका माई जुगत व्याई तीन चेले परवान। ये भेज दे दुनिया में, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवार। ये काम करने के लिए बता लगा दिए इनको काम पर। ये अपना काम करते करते कहते बर में काट कड़िए रूप रंग के वेश, कहते कर्म भूमि मेर, कहते कहते तू उपदेश। ये सारे काम पे लगाए हुए अनगिनत है। ब्रह्म भी अनगिनत है, एक ब्रह्म नहीं है। एक हो तो बात करें। ये कोट ब्रह्म है, कोट मोहम्मद है, कोट सारा कुछ, उनकी गिनती कोई नहीं है। इन सबको काम पर लगाने के लिए फिर जपजी साहब में कहते हैं, ओ वेखे कौन परमात्मा, ओना नजर ना आवे। ना ब्रह्म को, जिसको हम काल भगवान कहते हैं, ना ही माई को, जिसको हम ना ही माई को, और ना ही इन तीन देवताओं को। इनको वो पता नहीं चलता, हुक्म ऊपर से आ रहा है, ये लगे हुए हैं। और ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। एक पाई भी लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट नहीं करते, और करते भी नहीं। ये जिव तिस पावे, तिस मैंने परमात्मा को, तिवे चलावे। वैसे इनको हुक्म देता है, ये करते हैं। जिव होवे प्रवान, जैसा उसको मंजूर है। अब परमात्मा अपनी मर्जी से सारा कुछ कर रहा है। यहाँ पर भी गुरु अमरदास जी महाराज फरमा रहे हैं, जाको राखे अपनी शरणाई, वही परमात्मा। इसमें कोई देवी देवता, कोई और चीज बीच में कोई नहीं आता बीच में। परमात्मा खुद वो सब के अंदर बैठा हुआ है। जाको राखे अपनी शरणाई, जिसको अपनी शरण में ले लेता है, देख के उसके अमाल देख के, वो उसकी मर्जी कैसे शरण में ले, उसको हम बयान नहीं कर सकते। जाको राखे अपनी शरणाई, फिर क्या करता है? साचे लागे सचा फल पाई। उनको सुरत को शब्द से जोड़ देता है। ऐसा गुरु बुला देता है जो उनको सच के साथ जोड़ देता है। सच का मतलब जो स्थिर रहने वाला है, वो सच जो आज सच, जुगाज सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, उसके साथ उसको जोड़ देता है। साचे लागे, और फिर उनको मिलता क्या है? साचा फल पाई। साचा फल क्या है? नामदान। उसकी प्राप्ति उसको होती है। नाम की प्राप्ति किसको होती है? जिसको परमात्मा अपनी शरण में रखे। कर्मी आपो अपनी, क्या नेड़े क्या दूर। जेड़े नेड़े आ जाए, और नेड़े वो करने वाला है, इसलिए उसकी आगे अरदास करनी है। इधर उधर मथे टेकना कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ उसके आगे हाथ जोड़ने हैं।
फिर पढ़ दो जी, जागो। जाको राखे अपनी सरनाई, साचे लागे सचा फल पाई। सच्चा फल नाम है, फल के लल्ले को औकड़ दे दिए, वो नाम है साचा फल, जो स्थिर रहने वाला है, जो सबका क्रिएटर है, जो सबके बनाने वाला है। हाँ जी, आगे चलो जी। रे जन कैस्यो करो पुकारा, रे जन, ए भाई, कैसे हो करो पुकारा, तू किससे आगे हाथ जोड़ता है? अगर हमें ये बानी समझ आ जाए, एक लाइन समझ आ जाए, रे मान जन, जन कहते हैं दास को, जन कहते हैं परमात्मा के सेवक को। ए परमात्मा के सेवक, ए परमात्मा को चाहने वाले इंसान, ए परमात्मा की बख्शिश के इंतजार किए हुए इंसान, क्या कैसे हो करो पुकारा, तू किसके आगे हाथ जोड़ता फिरता है? कभी इधर मत्थे टेकता है, कभी उधर मत्थे टेकता है, बसों में घूमता है, गाड़ियों में घूमता है, टांगों में घूमता है, जहाजों में घूमता है, और किसी ने कहा उधर जाके मिल जाएगा कुछ, कहा इधर जाके कुछ मिल जाएगा। रामायण में कहते हैं कि कोट करोड़ों टाइप के जब तब पूजा संयम करो, कुछ नहीं मिलने वाला, इस दुनिया में ही रहोगे, 3 गुणों में बंद रहोगे। तुलसी साय भातरस वाले जब 12 लिखते हैं, उसमें कहते हैं परमात्मा को बड़ी देर से देख रहा हूं कि जिस पहाड़ की खुंदर में जो गुणों से है, गुणों वाली है, गुण मैंने 3 गुणों वाली सुंदर खुंदर, इस समय मैं नहीं रहता, इससे मैं बाहर आता हूँ। ये जो शरीर है ना, 3 गुणों की वो पहाड़ी खुंदर है जिसमें हम फंसे हुए हैं। खुंदर कहते हैं केव को। आप समझ गए होंगे। रे जान, फिर पढ़ दो बहन। रे जन कैस्यो करो पुकारा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे क्या बोलते फरमाते हैं जी? हुक्मे होवा हुक्म वर्तारा, हुक्मी होया, एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय द शब्द, शब्द धरती शब्द आकाश, नाम ही ते सब कुछ होया। एक का हुक्म नाम है, नानक सदबुदिया बुझाई, नाम से सारी क्रिएट हुई। फिर कहते हैं हुक्मी होया, हुक्मे वर्तारा, हुक्मे बरतारा, और जो बरत रहा है वो भी हुक्म से हो रहा है। पहले क्रिएट हुक्म से हुआ, अभी बरतारा हुक्म से हो रहा है। ये नहीं कि क्रिएट परमात्मा ने करा, बरतारा कोई और कर रहा है। जिसने बच्चे पैदा किए ना, वही दूध दे रहा है, वही बरतारा कर रहा है। हुक्मी होया मैंने पैदा होया, दुनिया की क्रिएशन हुई। हुक्म बरतारा मतलब उसकी देखभाल, खाना पीना, रिजिक रोटी, सारा कुछ उसी परमात्मा के हाथ में है। इसके हाथ में कुछ नहीं। आखिर जोर चुपे न जोर, जोर न मंगन देर न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राज माल मन सोर, फिर कहते हैं जोर न सुरती ज्ञान विचार। ये भी जोर नहीं कि हम अपनी सुरती को शब्द से जोड़ लें। जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच नहीं कोई। बड़ी क्लियर वाणी है, बहुत क्लियर। फिर कर रे जान, रे जन, हाँ हाँ बड़ो रे रे जान, जन, हाँ और हाँ। रे जन कैस्यो करत करो पुकारा, रे जान कैस्यों करो वो पुकारा, और आगे
हुक्मे हुआ हुक्मे वर्तारा रहो, खास बात यही है। आगे चलते हैं जी। रहो एह आकार तेरा है धारा। अभी गुरु अमरदास जी कह रहे हैं परमात्मा ए आकार, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, करोड़ों ब्रह्मांड, खंड ब्रह्मांड, सारे करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश धर्मराज, ये जितने धर्मराज भी बेअंत है, एक धर्मराज नहीं है, बेअंत है। जो सारे के सारे ये आकार जो कुछ बनना नजर आ रहा है, तेरा है तारा, ये तेरा ही बनाया हुआ है और तेरे आसरे। फिर पढ़ दो जी। एह एह आकार तेरा है धारा। और तू क्या कर सकता है, आगे फरमा दे। खिन में बिन से करत न लागे बारा। और कुछ तूने बनाया हुआ है, एक आग के झपके में सब खत्म कर सकता है। हम बना के बैठे ना, बड़ी बड़ी कोठियां 6 से 8 मंजिल की, बड़े फार्म हाउस बना लिए, बड़े डेरे आश्रम बना लिए, बड़े वो बना लिए, ये बना लिया, एक सेकंड में कुछ भी नजर नहीं आया। छिन में बिंस है, खत्म हो जाएगा। करत न लागे बारा, और फिर तेरे को बना दे वक्त, अगर तू बनाना चाहेगा तभी तेरे को देर नहीं लगेगी। फिर देखो ये नहीं लगे जैसे हम मकान बनाने लगे तो 2 महीने, साल, 2 साल लग जाते, नहीं। हो जा तो हो जा, एको कुआओ तिस्ते होए लख दरियाओ, कुन फेकुन, कहा था हो जा तो हो गया। जो असली बात है वो नहीं करते लोग, कुन फेकुन, होगा हो गया। फिर बढ़ जाइए। एह आकार तेरा है धारा। खिन में बिन से करत न लागे बारा। हाँ जी। कर प्रसाद एक खेल दिखाया। इसको गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं विचित्र नाटक, विचित्र नाटक, वंडरफुल तमाशा, ये गुरु गोविंद सिंह जी फरमाते हैं। और गुरु अमरदास जी कह रहे हैं कर प्रसाद, प्रसाद बड़ी बेर की थी, बड़ी बख्शिश की थी है, एक खेल दिखाया, हमें ये सारा खेल दिखा दिया। ये सारा तेरा खेल है, सूर्य तेरा खेल है, चंद्रमा तेरा खेल है, दिन चढ़ता तेरा खेल है, रात आती है तेरा खेल है, दरिया चलते हैं, समुन्द्र घूमते हैं, लहरें घूमती हैं, लोग, गाड़ियां घूमती हैं, ट्रक घूमते हैं, ये सारा उसकी मर्जी से हो रहा है। कहता है परमात्मा तूने हमें इस दुनिया में भेजा और फिर तूने अपनी लीला दिखाई हमें, ये तेरी लीला है सारी ना, ये सारा तेरा कौतक है, तुमने हमें दिखाया। कर प्रसाद, प्रसाद कर हृदय को अंकड़ है। फिर पढ़ दो जी। कर प्रसाद, कर प्रसाद एक खेल दिखाया। सारा तेरा कौतक है। हाँ जी। और गुर कृपा ते परम पद पाया। फिर गुरु भी तूने भेजा, थापिया ना जाए, गुरु बनाया नहीं जाते। जैसे आजकल गुरु बन जाते हैं ना, कचहरी में जाके वो कहते थे ही विल बी माई उत्तराधिकारी नेक्स्ट। अरे नहीं यार, कहानियां ना सुनाओ, थापिया ना जाए,
कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। कौन? गुरमुख नादन, गुरमुख वेदन, गुरमुख रिया समाई, गुर ईश्वर, गुर गोरख, ब्रह्मा गुर, पार्वती बाई। सारे फेरे बनाए हुए। और तो कितनी रात है बनाने में? कहते कर प्रसाद एक खेल दिखाया, और तूने बख्शिश करी। उससे पहले खिन में बिन से करत न लागे बारा, जिसको तू एक खत्म एक इशारे में आंख के पोरे में खत्म कर देता है, आंख के पोरे में क्रिएट कर देता है। जो दुनिया दुनिया सुनाती रहती है ना, पहले अंडा हुआ के मुर्गी हुई, उनको एक छितर मारो। उनके उनके पल्ले कुछ नहीं है। मरने की गत कही न जाए, जे को कहे पीछे पछताए। जब उनको अक्ल आ जाएगी ना गुरु की कृपा से, तो वो कहेंगे हम क्या बक बक कर देते, हमें कुछ भी नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते। गुरु प्रसाद एक खेल दिखाया। फिर पढ़ दीजिए। कर प्रसाद एक खेल दिखाया, और गुर कृपा ते परम पद पाया। और जब तूने अपना, जिसको तूने थापा था, जिसको तूने एस्टेब्लिश किया था, जब हमें ऐसा गुरु मिला, हमको वो परम पदवी मिल गई कि दोबारा जन्म में नहीं आएंगे, तेरे चरणों में पहुंच जाते। बहुत कमाल की बानी है ये। बाजे ढोलकी लाल नाच करने वाले नहीं है, उनके बेचारों का बस नहीं है। फिर पढ़ रहे हैं गुरु प्रसाद। कर प्रसादिक खेल दिखाया, गुर कृपा ते परम पद पाया। कहते नानक मार जीवाले सोए। अभी नानक फरमा रहे हैं, मार जिवाले से। जीवाले सोए। वही मारता है, वही जिंदगी दे रहा है, उसी ने हमें भेजा है, उसी ने वापस बुलाना है, जैसा उसकी मर्जी है वो करता है। फिर पढ़ के नानक। कहते नानक मार जीवाले सोए। और ऐसा बुझे भरम न भूले कोए। ऐ पर वो ऐ समझ लो, और वो मत भूलो। मत मत सोचो कि मंगलवार ਨੂੰ ये करना, बुधवार ਨੂੰ ये करना है, अभी मैंने ये करना है, उधर जाके मैंने ये प्रसाद चढ़ा के आना, इधर मैंने ये काम करना है। हाँ, जरूरतमंद को दो, सेवा करो, उस परमात्मा ये सेवा करो। हर हर इंसान जो है ना, वो परमात्मा उसके अंदर बैठा है। जब आप किसी को भी दे रहे हो, तो आपके परमात्मा के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। जो हमारे अंदर का परमात्मा है, वो दूसरे अंदर के परमात्मा, वास्तव में दोनों एक ही हैं। पर जब दो मिलके प्यार से बात करते हैं, तो परमात्मा खुश होता है। जैसे बच्चे घर में बैठे इकट्ठे खेल रहे हो, हंस रहे हो ना, तो माँ बाप दूर बैठे बड़े खुश होते हैं, देखो जी बच्चे कितने सियाने। कहत नानक। कहते नानक मार जीवाले सोए। ऐसा बुझे भरम न भूल कोए। ये समझ लो, इसी तरह से समझ लो, बूझ लो, पहचान लो, पर में मत जाओ।
और मैं मत जाओ, गुरु के आश्रय रहो। एक ही राशि वाला मर रहा तो दूसरी राशि वाला उसको मार रहा है, तो क्या बात है क्या बात लोगे? लोग सवेरे अखबार तो आती है जिनके घर में, वो राशियां देखने लग जाते। हाँ जी, दोबारा पढ़ दो जी। कहते नानक मार जीवाले सोए। वास्तव में हमारा कसम वो है, हमारा पधार वो है, हमारा राखा वो है। जो दुनिया के खस्म है ना, हम इधर बहुत गलती से फंस गए, हमने गलत समझ लिया। ये करो ये करो, आपको जन्नत मिल जाएगी, उसमें बुरे मिल जाएंगे, उसमें ये सारी। गुरु नानक कहते हैं, मत देख भूला विसरै, तेरा चित ना आए ना। मैं उस जगह ना रुकूं, तेरा नाम ना भूल जाऊं, कृपा मेरे को आप रुकता। बाबा सावन सिंह कहते, यहां से जीवों को उनकी आंखों पे पट्टी बांध के ऊपर ले जाना पड़ता है, क्योंकि हम सारे लालची तो है ना। हाँ जी, अगला शब्द दो जी। पैरों में लगती जा। मैं कामण मेरा कंत करतार। करता परमात्मा, उसका नाम करता है। मैं कामन, आत्मा कह रही है, परमात्मा मेरा खसम है। फिर पढ़ दो जी। मैं कामण मेरा कंत करतार। जेहा कराए तेहा करी सिंगार। और मैं श्रृंगार भी वो करती जो उसको पसंद आती। श्रृंगार वो है जो पसंद आ जाए। संत के पास सिंह इस लफ्ज को ऐसे कहा करते थे, कहानी भी रानी जे खसमे पानी। वो श्रृंगार, उसको कौन श्रृंगार है? सत चित आनंद दया तरफ, ये उसको, ये श्रृंगार उसको पसंद है। जेहा कराए, मैं कामण मेरा कंत करतार। जेहा कराए तेहा करी सिंगार। हाँ जी, आगे। जातिस भावे ता करे भोग। वहां शरीर नहीं है, ये बात याद रखना। भोगों का नाम लेके शरीरों में मत जाना। भोग का मतलब सुरत और शब्द का मिलाप। जब सुरत के से चरणों में लगती है, ये असली भोग है। ये दुनिया के विषय वगैरह के भोग है, ये समझ लेना। फिर पढ़ते हैं, जातिस पावे। जातिस भावे ता करे भोग। और तन मन साचे साहेब जोग। मेरा तन मन सब कुछ उसे वास्ते बना है। तन के नन्हे को भी औंकड़ दे दी है। ये तन का मतलब शरीर नहीं है, तन का मतलब आत्मा, मन का भी मतलब आत्मा। शरीर मत समझ लेना। तन मन साचे साहेब जोग, जो ये उसी के लिए बना। आत्मा भी तेरी है, मन भी तेरा है।
शरीर तो 5 तत्व की मिट्टी का था, उसका यहाँ कोई मतलब नहीं है। आप गाड़ी में बैठे कहीं भी जा रहे हो, लेकिन जब आप जाके मानो किसी होटल पे गए हो, तो गाड़ी में गाड़ी को लेकर टेबल पे तो नहीं बैठते ना, गाड़ी लेके। गाड़ी तो बाहर पार्क हो जाती है। इसलिए जो शरीर है इसके बारे में नहीं कहा था, तन भी आत्मा को कहा है, मन भी आत्मा को कहा है। फिर बोल दो जी। जहाँ तिस भावे तकरे भोग, तन मन साचे साहेब जोग। साचे साहब के लिए है, जो मैंने उसके लिए। और रहो उस्तत निंदा करे क्या कोई, उस परमात्मा, उस जहाँ आत्मा की पे हम उस्तत करें। हाँ जी, पढ़ दो, पढ़ो पढ़ो। उस्तत निंदा करे क्या कोई, जया पे वरते को सोई। एक को सोई, कहते हैं हम बैठे बैठे ना मुंह से बकबक करते रहते हैं, कोई वैल्यू नहीं इसकी। ना हमारी उस्तत करने से वो खुश होता है, ना हमारी निंदा करने से हमारी रोटी बंद करता है। उस्तत करने से वो खुश नहीं होता, और निंदा करने से ना दाने पानी नहीं बंद करता। उसको पत्थर भी मारो तो कुछ नहीं होता, उसको मालूम है ये जो कुछ भी कर रहा है ना, ये नाश, ये रहने वाली चीज नहीं है, नाशवान है। माटी कोड़ा, मट्टी मिट्टी, ये शरीर। माटी कोड़ा, माटी जोड़ा। कोड़ा शरीर को बोला जी, जोड़ा माटी जोड़ा, माटी दा हथियार। माटी माटी नु मारन लगे, माटी दे हथियार। फिर गुरबानी में कहते हैं माटी कुदम करेंदी यार। ये माटी बड़ा अहंकार करके बैठी हुई है, छला मार दी है। सबरी छला मारिया करता करे सब, माटी कुदम कर दी यार। इसलिए हमें उस तो निंदा दोनों में पढ़ने से ना हम किसी का नुकसान कर सकते हैं, ना हम किसी का फायदा कर सकते हैं, लेकिन अपने कर्मों में अपने लिए बीमारी सेड़ लेते हैं, गैर मतलब के कर्मों के लाइन में आ जाते हैं। इससे ऊपर उठना पड़ेगा, त्रैगुणातीत होना पड़ेगा। फिर पढ़ जी उत्तम निंदा। उस्तत निंदा करे क्या कोई, क्यों कोई नहीं कर सकता, बोल। जहाँ पे वरते को सोई। एको सोई, वो हर जगह काम तो वो कर रहा है, जो वर्त रहा है उसके साथ देना लेना करना है। हम इस दुनिया में हमें तलवार हम खींच के बैठे एक दूसरे का, और आगे गुर प्रसाद पिरम कसाई, गुरु प्रसाद, गुरु कृपा से वो परमात्मा, फिर मैंने प्रेम, कसाई मैंने, कसाई वो नहीं जो बकरी बांधता है, कसाई मैंने कस मैंने खैच। गुरु कृपा से वो अपने प्यार की तरफ हमें खींचता है। फिर हम कसाई, प्रेम अपनी तरफ खींच रहा है, खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। कसाई मैंने अट्रैक्ट कर रहा है, या कसाई क्या होता है, अट्रैक्ट।
By Guru's grace, I am attracted by his love. गुरु कृपा से ही हम उसके प्यार से खींचे जाते हैं उसकी तरफ। ये गुरु कृपा होती है। फिर पढ़ दो, गुरु प्रसाद। गुरु प्रसाद, गुरु प्रसादी है जी। गुरु प्रसादी पिरम कसाई। गुरु प्रसादी का मतलब जब गुरु से नाम मिलता है, जब गुरु से नाम मिल दिया मिलता है, तो फिर उसके सिमरन करने से हम परमात्मा की तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें कुछ नहीं करना पड़ता। जब जंगल में शेर मिल गया ना, फिर वही करेगा, हमने कुछ नहीं करना। पढ़िए गुरु प्रसाद। गुरु प्रसादी पिरम कसाई। प्रेम कसाई मने हिज लव अट्रैक्ट्स अस। आगे जी। मिलूंगी दयाल पंच शब्द बजाई। कमाल की बात, कमाल की बात। मिलोगी, हम मिलेंगे, ए आत्मा तू मिलेगी दयाल, उस दयाल के साथ। कैसे? पांच शब्द बजाई, जब पांच शब्द तेरे अंदर प्रकट हो जाएंगे। वो पांच शब्द लिखने पढ़ने में नहीं आते, वो पांच शब्द किसी ग्रंथ पोथी में नहीं लिखे हुए, वो अनंत शब्द है। गुरु प्रसादी पढ़ो, फिर पढ़ो। गुरु प्रसादी पिरम कसाई। मिलूंगी दयाल पंच शब्द बजाई। पंचे शब्द ना हलवाजे कबीर साहब। संगे सारंग पानी, मतलब समझना पड़ेगा। पंजे शब्द ना हलवाजे, संगे सारंग पानी, संगे मैंने साथ, सारंग पानी मैंने परमात्मा। जब पांच शब्द बजते हैं उसके साथ ही परमात्मा है। संगे मैंने साथ, सारंग पानी मैंने परमात्मा। ये वाणी को एक एक लफ्ज समझना पड़ेगा। मैंने तभी परसों कहा था, 3 दिन पहले, कि जपजी साहब की एक पौड़ी लेके सारा दिन उसी को स्टडी करें। एक जपजी साहब का पाठ कर लिया सुबह, उसके बाद एक पौड़ी लेके उसको समझते रहो, समझते रहो, समझते रहो क्या कह रही है। हमने बोला पंजे शब्द ना रहे संगे सारंग पानी, कभी किसी ने ये नहीं सुना संगे सारंग पानी क्या होता है। ज्ञानी लोग तो जानते हैं, उनको अर्थ आते हैं। पांच शब्द जब बजते हैं उसके साथ ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। यहाँ के तभी ऊपर के मिलोगी दयाल, मिलोगी दयाल, मिलोगी ए आत्मा तू मिलेगी दयाल, मैंने परमात्मा को। कैसे? पांच शब्द बजाई। अभी कहते हैं, फिर दोबारा पढ़ देना जी। गुरु प्रसादी पनक था। पिरम कसाई। मिलूंगी दयाल पंच शब्द बजाई। भनत नानक करे क्या कोय। अभी कहते हैं गुरु अमरदास जी कि नानक बेनती करके बता रहा है, ए भाई कौन कुछ कर सकता है? जितने मर्जी बाजे बजा लो, ढोलकियां बजा लो, छाला मार लो, सबने छाला मारिया करते करे सोए। पंडित नानक करे क्या कोई? किसी के हाथ में क्या है? क्या कर सकते हैं? आगे। बनत नानक
करे क्या कोई, जिसनो आप मिलावे सोई। अगर परमात्मा जिसको आप मिलाना चाहता है बीच में आके कोई दखल नहीं दे सकता। जिसनु आप मिलावे सोई, जिसको परमात्मा अपने साथ जोड़ना चाहता है उसको कोई तोड़ नहीं सकता। किसी की हिम्मत नहीं बीच में आने की, न काल न महाकाल न किसी और की। गुर प्रसादी प्रेम कसाई, दोबारा पढ़ दीजिए। गुर प्रसादी पिरम कसाई, मिलोगी दयाल पंच शब्द बजाई। अगला शब्द है भनत नानक करे क्या कोई, जिसनो आप मिलावे सोई। अगला शब्द है आपके पास? हाँ जी, हाँ जी, है है। है ना, पढ़ो। हाँ जी। सो मुनि जे मन की दुविधा मारे, दुविधा मार ब्रह्म विचारे। राग पैरो मतलब तीसरा, ये भी गुरु अमरदास जी का शब्द है। सो मुनि, देखना ये मुनि जी है, मुनि जी है। दरअसल में मुनि कहते हैं जो मुंह से बोलता ही नहीं और दुनिया में मौन धारण किया उसको मुनि कह देते हैं। लेकिन वो मुंह से नहीं बोलते, लिख के बातें करते रहते हैं। वो लिख के बातें करते रहते हैं। जब लिख के बातें करते हैं तो वो साइलेंट है, जिसे हम दिमाग तो दौड़े कर रहा है सारा, दिमाग में तो सारा नक्शा चल रहा है। ये सारी ड्रामेबाजी है, लोग मत्थे टेकते हैं उनको। और ये गुरु अमरदास जी बताते हैं मुनि कौन है। सो मुनि जे मन की दुविधा मारे, जिसमें मन की तेर मेर खत्म हो जाए। मन में जो उधेड़पना है ना, उधेड़पना कहते हैं जो लेडी स्वेटर बुनती है उनको पता है उधेड़ उधेड़ क्या होता है। वो स्वेटर बुनती है फिर उधेड़ देती है, फिर दो कर पीछे तीन कर सीधे, फिर वो ठीक नहीं होया फिर उधेड़ दिया, फिर तीन कर सीधे चार कर पुठे फिर उधेड़ दिया। और इस तरह से उनका सुबह से शाम हो जाती है, ना बेचारी खाना खाती है ना कोई काम कर सकती है। ये एक इस टाइप के जो मन में ख्याल आते हैं ना, जिनका कोई फायदा नहीं है, ऐसे दौर है उनको उधेड़पना कहते हैं, उनको दुविधा कहते हैं। फिर पढ़ो जी, सो मन। सो मुन जे मन की दुविधा मारे, और दुविधा मार ब्रह्म विचारे। दुनिया की उधेड़पुर के सोचे दिमाग ही दिमाग में वो किले बनाता रहता है बंदा। कहता उसको छोड़ दो, अपना ध्यान सुरत को शब्द में जोड़ो, दुविधा मार दूर करो, ब्रह्म विचारे, विचारे। ब्रह्म पर अपना ध्यान अंदर में लगाओ, मेडिटेट करना। नहीं तो हम सोचते रहते हैं आज की बनाना है, कल की बनाना है। बहुत मुश्किल है भाई दुनिया में। फिर पढ़े सोमुन। सो मुन जे मन की दुविधा मारे, दुविधा मार
ब्रह्म विचारे। इस मन को कोई खोजो भाई। यहाँ मन का मतलब है आत्मा। मन के बड़े अलग है। मन का मतलब दिल, मन का मतलब शरीर, मन का मतलब आत्मा, मन का मतलब चित्त। और अलग अलग किस्म के मन है। वो सारे नाम जो है बड़े संस्कृत के नाम आ जाते हैं, 14-15 नाम है, ये है वो है। तो इसलिए यहाँ जो मन का मतलब है आत्मा। इस मन को कोई खोजो भाई। है भाई, कोई जना अपनी आत्मा को खोजने की कोशिश करो। अपना आत्मा का साक्षात करने की कोशिश करो। फिर पढ़ दो इस मन को। इस मन को कोई खोजो भाई। और मन खोजत नाम ना निध पाई। मन खोजत, अगर मन को खोजने लगोगे तो क्या मिल जाएगा? जो मन सबके खजाने बख्शने वाला नाम है, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप इज सेल्फ रियलाइजेशन, मन आत्मा का खोजना। सेकंड स्टेप इज यू आर इन विद द गॉड। इस मन को, इस मन को कोई खोजो भाई। मन खोजत नाम नो निध पाई। नहीं 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 नहीं, गलत हो गया जी। पहली बार पढ़ो, मन खोजत नाम ना हो। मन मन खोजत नाम ना निध पाई। नाम के माँ को भी औंकड़ है, नाव के उड़े को भी औंकड़ है। जो वास्तव में खजाना है नाम का, उसकी प्राप्ति होती है जिस वक्त हम अपनी आत्मा का साक्षात कर लेते हैं। तो रहाओ, आगे चलते हैं जी। मूल मोह कर मूल मोह कर करते जगत उपाया। एक मूल होता है, एक ब्याज होता है। मूल का मतलब है मुड। दिस होल वर्ल्ड इज क्रिएटेड ऑन द मूल लव। परमात्मा ने सबके अंदर एक ममता पैदा कर दी है। We start loving each other. We start loving our children. We start loving our body. We start loving the surroundings. We start loving the property, assets. इसी को ढूंढ रहे हैं। लेकिन जिसको ढूंढना था वो प्यार नहीं पैदा हुआ, क्योंकि जब हम शरीर में आ गए तो हम बाहर के इंद्रियों में आ गए, हम आउटरीच में आ गए। हमारे भी वो सिखाते आउटरीच, मतलब अपना बानिया पढ़ो तो लोगों ने जाके कहो साढ़े को आ जाओ। ऐसे ये आउटरीच नहीं है। मूल मोह, मोह का मूल शुरू किया और करते ने जगत को पाया। अगर मोह ना हो ना, माँ बच्चा नहीं पैदा करेगी। उसकी सारी हड्डियां जो है ना, जैसे एक दांत निकालने की दर्द होता है, ऐसे सारी हड्डियों में दर्द हो जाता है। लेकिन मोहवश सारा कुछ हो रहा है। उफ, फिर पढ़ना चाहिए। मूल मोह कर करते जगत उपाया। सारी दुनिया इस तरह क्रिएट हुई। हाँ जी। और ममता लाए भरम भुलाया।
और ये मूल जो ममता की शेप ले गया, अटैचमेंट। ममता मीन्स अटैचमेंट, लव की अटैचमेंट। इस और मन हमें ते ममता किसे कर रही है? जिसके साथ, जिसने हमें दुख देना। इशारा दिया बड़ा सुंदर। आप अपने बेटे से बड़ा प्यार करते हो, लकड़ी तो वही लगाएगा ना, आग तो वही लगाएगा। बहुत सुंदर है सनातन धर्म। ये नहीं, ये पंडितों वाला धर्म मैं नहीं बोलता, सनातन धर्म ना इनसे ऊपर है। इन बेचारों को पता ही नहीं है, ये ऐसे कमीजे उतार के तागे डाल के बैठे हुए। फिर पढ़ना मूल मोह। मूल मोह कर करते जगत उपाया, और ममता लाए भरम भुलाया। ममता लगा के सब लोग परमों में आ गए, ये करना है करना। देखो ना, आप बच्चों को तैयार करते हो, बड़ा नला धो के तैयार करते हो, फिर क्या करते हो, गाले पे या माथ पे काला टिक्का लगा देते हो। ये परम ही है, और क्या है। घर बनाते हैं, ऊपर एक भूत जार लटका देते हैं। कुछ नहीं कह सकते, के परम का परमा कोई लिमिट थोड़ी है। जैसा पंडित जी ने बोल दिया, जैसे भाई जी ने बोल दिया, जैसा किसी मौलवी अब्दुल मौलाना ने बोल दिया, लोग करते रहते हैं। और देख लो मौलाना क्या बोलते हैं, सारे अपने मतलब, सारे अपने ना। किसी का डाइवोर्स हो जाए, इनकी मौज हो जाती है। हलाला, ये सारी हमारी बनी हुई सोची बकवास है। परमात्मा रास्ता अलग है। ममता लाए। ना फिर पढ़ना है, मूल ममता मोह। मूल मोह कर करते जगत उपाया, ममता लाए भरम भुलाया। इस मन ते सब पिंड पराना, यहाँ फिर मन का मतलब आत्मा है। जिस आत्मा से ही शरीर है, आत्मा से ही पिंड है। पिंड शरीर को बोलते हैं, प्राण प्राणों को बोलते हैं, जो अंदर चल रहे हैं। अगर आत्मा नहीं तो प्राण नहीं चलेंगे, आत्मा नहीं तो शरीर नहीं रहेगा। इसलिए इसको समझना पड़ेगा। इस मन ते सब पिंड प्राणा। प्राण मतलब प्राण भी इसी से चलते हैं। अगर आत्मा निकल जाए तो प्राण बंद हो जाते हैं। आत्मा है तो शरीर है, आत्मा है तो प्राण है, आत्मा है तो सांस चलता है। फिर पढ़ दो इस मन पे। इस मन ते सब पिंड पराना, मन के विचार हुक्म बूझ समाना। मन के विचार, इस आत्मा को जो मेडिटेशन में लगा देंगे तो, हुक्म कहते हैं नाम को, मन के विचार हुक्म बूझ समाना। तब हुक्म की पहचान आ जाएगी जब मन मेडिटेशन में आएगा। मन के विचार मतलब जिस वक्त आत्मा मेडिटेशन में आ जाएगी, हुक्म बूझ नाम की पहचान आ जाएगी, और उसमें ये मिलके एक हो जाएगा। फिर पढ़ते हैं जी इस मन ते
सब पिंड पराना, मन के विचार हुक्म बूझ समाना। और वो कब होता है? कर्म होवे गुरु कृपा करे, किनारे को अंकुर दे। गुरु मतलब जिस वक्त यहाँ गुरु का मतलब परमात्मा, आप वो काल पुरुष वाहिगुरु। राधे को औंकड़ आ गई। राधे को औंकड़ नहीं होती तो कई गुरु, राधे को औंकड़ थे एक ही गुरु, जो एक ही गुरु है परमात्मा है। मन के विचार कर्म बूझ समाना, कर्म होवे गुरु कृपा करे, परमात्मा कृपा करे। कर्म होवे गुरु कृपा करे। और एह मन जागे इस मन की दुविधा मरे, जब आत्मा अलर्ट हो जाएगी, जागे बाद आत्मा अलर्ट हो जाएगी, तो द्वैत खत्म हो जाएगी। आत्मा को पता नहीं ना क्या है, द्वैत में पड़ी हुई है, सोचों में पड़ी हुई है, भ्रमों में पड़ी हुई है। स्वामी जी भी मन को, आत्मा को, मन सोता मन कस जागे भाई, सो उपाय मैं करूं बयान, कि दुनिया के नशे में सोया हुआ है, सारा जोर दुनिया की तरफ लगाया हुआ है। ए मन नन्हे कोंकड़ है जी, ए मन जागे, आत्मा जब जाग उठती है, जब अलर्ट हो जाती है, फिर इस मन की दुविधा करे, तब ये जो मन द्वैत आलम वाला कर्तमान, ये दूसरा मन वो मन है जो निजी मन वगैरह है। पहला मन वो है जो आत्मा है। एह मन जागे, फिर इस मन की दुविधा परे, फिर जो बाहर वाला मन है ना, उसकी द्वैत खत्म हो जाती है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। दोबारा पढ़ते हैं जी। कर्म हो कर्म होवे गुर कृपा करे, एह मन जागे इस मन की दुविधा मरे, मन का स्वभाव सदा वैरागी, मन का जो ओरिजिनल स्वभाव है ना, ये अलूफ रहना चाहता है, अलग रहना चाहता है। लेकिन ये इतना ममता वगैरह में जुड़ गया कि इसको अलग रहना रहता ही नहीं। जब इसको थोड़ा सा अलग टाइम मिल जाए तो कहते हैं जी बोर हो रहा हूं। परमात्मा ने बड़े तरीके बनाए हैं, लेकिन हमने सब छोड़े हुए हैं। पर मन का स्वभाव, फिर पढ़ दो जी। मन का स्वभाव सदा वैरागी, सब में है वैसे अतीत अनुरागी। आत्मा का स्वभाव बताया, सब में बस है, सबके बीच में बैठा होता है। अगर इसको मौका आ जाए, इसको समझ आ जाए, ये अतीत हो जाएगा, बाकी सब चीजों को भूल जाएगा। अनुरागी माने अंदर प्यार जोड़ देगा, शब्द से जुड़ जाएगा। लेकिन होगा गुरु की कृपा से। फिर पढ़ दो जी। मन का स्वभाव सदा बैरागी, सब में है वैसे है अतीत अनुरागी। बढ़ते नहीं बहन जी, सब में वस है। सब में है वसे अतीत अनुरागी।
कहते नानक जो जाने भेओ। यो मतलब भेद राज। अभी नानक फरमा रहे हैं जो इस राज को जानता है, क्या नानक जो जाने पियो, जिसको ये राज की समझ आ गई कि अंदर मन आत्मा को कैसे शब्द से जोड़ना है, गुरु कृपा कैसे मिलती है, गुरु की जरूरत कितनी जरूरी है। मैं जो जिनको गुरु की जरूरत है उनके लिए तो सत्संग भी नहीं है भाई साहब, ये सिर्फ उसके लिए जो सुनना चाहता है, किसी को मजबूरी नहीं है। और किसी विशेष गुरु का नाम भी नहीं ले रहे हम, समझना पड़ेगा। गुरु वो होता है जो शब्द से जोड़े, अगर शब्द से नहीं जोड़ता वो कच्ची गुराई ले। गुरु सोई जो शब्द से नहीं, शब्द बिना दूसर नहीं सही। सही मैंने ठीक, जो गुरु सो जो शब्द से नहीं, शब्द से प्यार देता जो जोड़ता है। शब्द बिना दूसर नहीं सही, सही मैंने दूसरा ठीक नहीं है। कहत नानक, कहते नानक जो जाने भेओ। जो इस राज को जानता है, नानक फरमा रहे हैं फिर आद पुरख निरंजन देओ। he becomes a embodiment of the primal God. He becomes the embodiment of the primal God, immaculate divine Lord God. वो उससे मिलके एक हो जाता है। सीतो सीता महिमा माहे, वो एक हो गया। सीतो सीता इंटरवोवन, ताकि रूप ना कतने जाए, इतनी सुंदरता आ जाती है। ना वो मरे न ठागे जाए, जिनके राम से मन। इसलिए जपजी साहब सब चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है। तो आज का सत्संग इस शब्द पे समाप्त करते हैं। लास्ट लाइन फिर पढ़ दो बहन जी। कर्म होवे गुर कृपा करे, एह मन जागे इस मन की दुविधा मरे। मन का स्वभाव सदा बैरागी, सब में है वसे अतीत अनुरागी। कहत नानक जो जाने भेओ। आद पुरख निरंजन देओ। आज का सत्संग समाप्त है जी। कल मिलते हैं गुरु की कृपा से। बहुत अच्छा पढ़ा, वेरी गुड, गॉड ब्लेस।